ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि अमङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। ॐ वागर्था इव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी देवी देवताओं सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्री शिव महापुराण पढ़ना शुरू करता हूँ। मैया सरस्वती की कृपा बनी रहे। अज्ञानतावश जो भी भूल चूक अशुद्धता हो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि कल से हम सबों ने श्री शिव महापुराण पढ़ना प्रारंभ किया है और हमारे गुरु आदरणीय पंडित निशिकांत झा जी का परम कृपा मेरे ऊपर, परम स्नेह, परम प्रेम या प्रभु शिव की कृपा कहिए कि उनके ऐसा श्रोता कहने में भी मुझे वो श्रोता बन करके आते हैं और मुझे बना देते हैं वक्ता। ये तो प्रभु शिव की कृपा है और उन्हीं की ये कृपा है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के 24,000 श्लोक को उन्हें मुझे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज फिर उन्हीं के आदेश से श्री शिव महापुराण का वाचन प्रारंभ करते हैं।
ये मेरा सौभाग्य है और आप सभी इसे सुन कर के इसका लाभ उठाते हैं, तो ये तो और भी हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। ओम नमः शिवाय। तो तीसरा अध्याय तक हम सबों ने कल पढ़ा था। आज चतुर्थ अध्याय का पाठ हम सभी शुरू करेंगे। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। आ क्या कृपा है उनकी। चंचुला पथ भ्रष्ट हो चुकी थी, कारण जो भी हो, और प्रभु शिव की कृपा देखिए कि उन्होंने अपना प्रायश्चित किया, अपनी गलती को स्वीकार किया और आज वह मैया पार्वती जी की सहेली बन। ब्राह्मण उवाच दृष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम् इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य तत्कथाम् मा भयस्विरद्विज पत्नी त्वं शिवस्य। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्ति समन्वितं भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावहा। प्रभु शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप तत्काल ही। मैं तुमसे भगवान शिव के कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो। सतकथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी पश्चातापन्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। पश्चातापः पापकृतं पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सिद्धे सर्वपापविशोधनम्। पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तः तथोपदिष्टं सद्भर्हि सर्पपापविशोधनम्। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन्निर्भयः पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चातापि न संशयः। एतत् शिवपुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायतः। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतत्कथया चेतो विशुद्धिं यत् संशयम्। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति शाम्बिकः ततो यातं शम्भो परं पदम्।
जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे यह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य एतत् कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वद्ग्रहादिमाम् कथया सिद्ध्यति ध्यानं मानया गिरिजापते ध्यानज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः स्वप्राप्यान्य भवे ध्यानं शंभोर्याति परां गतिम् एतत् कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानमुपापते ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागता। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषां श्रेषां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणाम् यथा वर्त्म समाराध्यं भवबन्ध गदापहम् कथा श्रवणतः शम्भोर्मननाच्च तदो हृदा निदिध्यासनश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत् लयम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यं भवति ध्रुवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः तद्विहीनः पशुर्यज्ञां माया बंधन शक्तजिः संसार बंधनन्नैव मुक्तो भवति स्वध्रुवम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है और चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो हि द्विजपत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्तदधि शृणु शंभो कथां चेतां भक्त्या परम पावनीम् शृण्वन्त्या सत्कथामेतां शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो, भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने वाला ही एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इत्युक्त्वा सद्विजवरो वरः शैवः कृपार्द्रधिः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः अथ बिन्दुगपत्नीषा चञ्चुला वा प्रसन्नधिः इत्युक्त्वा तेन विप्रेण समाधि वाष्पलोचना अपातरं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधिः चञ्चुला शाञ्चली सा च कृतार्थास्मीत्यभासत। सूत जी बोले,
शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर विंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्र आनंद के आंसू से छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे। अथ सोत्थाय शातंका शांजलिर्गद्गदाक्षरम तमोवाच महाशैव द्विजं वैराग्य युक्षुदे। चंचलो वाच ब्रह्मन् सैव वरः स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थ दृक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषो उद्धरोद्धरमां साधो पतन्तिं नरकार्णवे श्रुत्वायं शोकथां शोभिं पुराणार्ध विजृम्भिताम् विरक्त धीरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती ये तत्पुराण श्रवणोधुनाम। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। श्रुतुवाच इत्युक्त्वा शाञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहम् तत्पुराणं श्रोतुकामा तिष्ठत्वेषेवने रता। अथ सैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधि शतकथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्माद्देव विजोत्तमम् कथां शिवपुराणस्य तासु श्राव महोत्तमम्। भक्ति ज्ञान वीरागाणां विवर्धनी मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्थांशा श्रुत्वा तां शतकथां पराम्। सद्गुरोस्तस्य तद्रुतं शिवानुग्रहतः शंभो रूप ध्यान नमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य स्वप्राप्त शिव सम्मति दध्यो मुहुर्मुहुर्शंभोश्चेदानंदमयं वपुः। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक स्थान महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्तिदायिनी है। को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। स्नात्वा तीर्थजले नित्ये जटावल्कलधारिणी भस्मोद्दुलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृत भूषणा शिव नाम जपासक्ता वाग्यता भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवं समतोषयत्। एवं तस्यास्तुलाया
कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीताय शंभोस्तेव शौनक। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। अतः कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहं स्वमानयायेन चंचुला विमानं द्रुतमायं तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नाना शोभा समन्वितम्। अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरैर्वरे नीता शिवपुरी सद्यो ध्वस्त सर्वमला स्वचा दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावयवशालिनी चंद्रार्धशेखरा गौरी विलासी दिव्य भूषणा। गत्वा तत्र महादेव साददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवे सेव्यमानं सनातनम गणेश भृंगी नंदी वीरभद्रेश्वरादिभिः कोटि सूर्य समप्रभम नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरी विद्युत पुंज समप्रभम कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणीं शीत भस्म लसद्देहं शीत वस्त्रं महोज्वलम्। इतने में ही त्रिपुरसुर भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य वाहन दूत द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके एवं गणों से संयुक्त और भांति भांति की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उनके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषणों से विभूषित हो रही थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उस सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उनके अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। दृष्ट्वैवं शंकरं नारी सामुमोदति चंचुला सुशभ्रान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः शांजलि सा मुदा प्रेमना संतुष्टा सा वनीतका आनंदाश्रुजलैर्युक्ता रोम हर्ष समन्विता। अथ सा वे करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठं हि सुदृष्ट्या सविलोकिता। इस प्रकार उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई।
उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासम चलं लेभे सुखमनाहतम। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम सबों ने देखा, क्या सुना कि यदि हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं और पुनः उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा जब संकल्प लेते हैं, तो फिर हमारे प्रभु हमारे अपने हो जाते हैं और वो मुझे सबों को वो अपना बना लेते हैं। तो देखा कि किस प्रकार से चंचला जो है वह मैया पार्वती की सहेली बनी। अथ पंचमोध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तंबुरुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी। और अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से वह पत्नी अपने पति को भी उस पिशाच योनि से छुड़ाकर हटा करके वो शिव धाम में ले आती है। शौनक उवाच शूत शूत महाभागो धन्यस्त्वं शिव शक्तिधि श्रावितेयं कथास्माकं मद्भुता भक्तिवर्धनी तत्र गत्वा किं चकार चञ्चुला प्राप्त सद्गतिः तदत्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। सूतवाच स कदाचिदुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च तुष्ट सुतुष्टावकरो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया, उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलोवाच गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादि सेव्या स्वगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। चंचुला बोली, हे गिरिजा, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही स्वगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय
तो आप भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उसकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, इति स्तुत्वा महेशितां चंचुला नतस्कंधा नतस्कंधा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। सूति जी बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। क्या महिमा होता है जब मैया पार्वती देखती है कि चंचुला के आंख जो है वो आंसू से भरे हुए हैं। और चंचला तो चाहती थी कि मेरे पति जो हैं वो तो पिशाच बन करके नरक में वास कर रहे हैं और मैं तो यहाँ मैया पार्वती की सहेली हूँ। तो अब देखिए कैसे वो मैया से प्रार्थना करके उन्हें प्रभु शिव के धाम में लाती है। पार्वत्युवाच, चंचुले सखि सुप्रीता तनया स्तुत्यास्मि सुंदरी किंग याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। मैया पार्वती बोलती है अपनी सहेली चंचुला से, चंचुले सखी सुप्रीता चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्याश्मि सुंदरी किंग याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती मैया बोलती है, हे सखी चंचुले, हे सखी, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो। इसके लिए मुझे कुछ भी तुम जो मांगेगी वो मैं देने को तैयार हूँ। श्रुतवाच, एक इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यताम् पर्यपृच्छत सुप्रीत्या शांजलिर्नतमस्तका। पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोलती है, चंचुलोवाच, भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम्। मम भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम् तेन युक्ता यथा हंवे भवामि गिरिजे नघे। तथैव कुरु कल्याणे कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भरता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी नो जाने कं गति गतः। हर हर महादेव। चंचुला बोलती है, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस कृपया करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। श्रुत उवाच, इत्याकर्णवचस्तस्या चञ्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। सूति जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजो वाच, पापी दुराशयः वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यमिता क्षमाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्ये जातः पिशाचकः।
इदानीं स्वपिशाचास्तु नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वातभुग्दुष्टः सर्वकष्टवह सदा। चंचुला के इस प्रकार पूछने पर कि हे मैया, हे पार्वती माता, आप बताइए कि मेरे पति जो मुझसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे कहाँ हैं, किस गति में हैं? तो उनके ये पूछने पर मैया पार्वती उन्हें बताती है, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्याओं का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार का कष्ट सहता है। श्रुत्वाच इति गौर्या वचः श्रुत्वा चञ्चुला सा शुभव्रता पतिदुःखेन महता दुःखितासीत्तदा किल क्षमाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विधूयता। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह पति के महान दुख से दुखी हो गए। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलो वाच माहेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्ट कर्म करं खलम केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान सद्गति प्राप्नुयात् देवी तद्वदासो नमोस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्त हो सकती है, वह शीघ्र बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। श्रुतुवाच इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलं स्वसखिं च ताम्। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपने सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोले, पार्वत्युवाच शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्यं शिव कथां परं निष्ठिर्य दुर्गतिं सर्वा सद्गति प्राप्नुयादिति इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्नस्कन्धापणं प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणं भरतो सर्व पाप विशुद्धये सद्गति प्राप्त ये चैव प्रार्थयामास तं सदा। पार्वती माता बोलती है, हे चंचुले, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम क्या सुन रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, किस प्रकार चंचला अपने पति को हटाकर किस प्रकार से प्रभु श्री शिव के
लोक में लाने के लिए उपाय करती है, प्रार्थना करती है। श्रुतुवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्विता तासीत् सा महेशी भक्तवत्सला। अथ तम्बूरमाहूय शिवशतकीर्ति गायकम् प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गौरी कन्येदमब्रवीत्। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़े दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच हे तंबुरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोऽति भयङ्करः तद्वृतं शृणुषो प्रीत्यादितः शर्वं ब्रवीमि ते। मैया पार्वती बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव के प्रति प्रीति रखने वाले हे तंबुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचे सह बिन्दुगः वो भयद्विजो अस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषली स्नान संध्या क्रियाहीनो शौच क्रोध विमूढ़धि दुर्भक्षी सज्जन द्वेषे दुष्परिग्रह कारक। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। हिंसक